भारद्वाज मेरठ उप जोन समन्वय। सभी गायत्री परिवारों से अनुरोध है, एक सूचना है कि आगामी 12 सितंबर को योग चेतना केंद्र सरसावा जिला सहारनपुर पर हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति और हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख युवाओं के आइकॉन वहाँ आ रहे हैं। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वहाँ पहुँचकर सरसावा पहुँचकर और उनके दिव्य संदेश को श्रवण करें, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें और पूर्ण लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। माता जी की जय। एक बार सभी कमर सीधी करके गायत्री मंत्र का सत्स्वर उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देखिए, शामली में आज ज्योति कलश रथ यात्रा प्रवेश किया है। ये मेरठ उपजोन का पहला जिला है। मेरठ उपजोन में 5 जिले आते हैं: शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़। और प्रवेश करते ही आपके घर में गुरुदेव ने चुना कि आपके घर में प्रथम गोष्ठी हो। हाँ, तो आप लोगों को सभी को, जो भी बैठे हुए भाई बहन, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र भारद्वाज इस उपजोन में सेवाएं दे रहा हूँ। देखिए, ज्योति कलश रथ यात्रा का जो हमारा अवसर है, ये 2026 में हमारी वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव का जब साक्षात्कार हुआ था अपने दादा गुरु से, जो कि आज भी हिमालय पर साधना कर रहे हैं, तो उसके भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2026 में। तीसरा, परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति प्रज्वलित की थी, जिसके सानिध्य में उन्होंने 24 लाख के 24 पुनश्चरण कठिन साधना करके गाय के गोबर में से निकली हुई जौ की रोटी खाकर और एक गिलास छाछ पीकर बिना नमक चीनी किसी के 24 वर्षों तक कठिन साधना इस संसार के लिए की। अपने गुरुदेव के आदेश पर उसके भी, उस ज्योति के प्राकट्य के भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और चौथा अवसर है कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, उसके भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इस दिव्य संयोगों के हम लोग साक्षी बन रहे हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ये दिव्य संयोग घटित होंगे, हम साक्षी बनेंगे, क्योंकि इस 100 वर्ष में एक ही बार ये अवसर आ रहा है। तो इस अवसर का हम लोगों को लाभ उठाना है, क्योंकि ये युग संधि काल है। कैसे कि 1000 वर्ष का सतयुग कलयुग के बीच में, जैसे कहते हैं ना, इंटरिम व्यवस्था लगाई जा रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव 1000 वर्ष का सतयुग 2026 से पृथ्वी पर उतारने जा रहे हैं, जबकि ये कोई पहले से विधान नहीं था। ये एक परम पूज्य गुरुदेव ने विधि के विधान को भी हस्तक्षेप करते हुए ये सतयुग लाया जा रहा है। नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इस भविष्यवाणी के साथ एक भविष्यवाणी और की कि इस भविष्यवाणी जो मैं कर रहा हूँ दुनिया में प्रलय आने की, खत्म होने की,
इसमें संशोधन की संभावना है, जो कि उत्तर दिशा में एक संत या एक व्यक्ति ऐसा पैदा होगा जो कि मेरी भविष्यवाणियों में संशोधन करेगा। तो वो उनका इशारा जो था परम पूज्य गुरुदेव की तरफ था, और वो हम लोग सत्य साबित हो रही हैं। अब कई वर्षों से आप देखिए परिवर्तन की बेला चल रही है, तो बदलाव कितने अच्छे से बदलाव हो रहे हैं। धारा 365, राम मंदिर, कुछ ना कुछ जो कि असंभव काम थे, जो कोई सोच नहीं सका था। कितने लोग मर गए राम मंदिर के लिए, कितनी पीढ़ियां खप गई, लेकिन हम लोगों के जीवन काल में ये इतने दिव्य संयोग घटित हो रहे हैं। और अभी 2026 में और बड़े बड़े बदलाव होंगे, और प्रलय की जगह खंड प्रलय से काम चला रहे हैं गुरुदेव। जैसे अभी धनाली में 3 मिनट में ख़त्म हो गया, और अभी भी देखिए बाढ़ आ रही हैं, कुछ ना कुछ। तो ऐसी इन परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियां भी हैं दोनों और ही, अच्छी परिस्थितियां हैं, दोनों का तालमेल बना। तालमेल है। तो दोनों समय एक साथ आ रहे हैं। जैसे राम राज्य में राम के जो अनुयायी थे उनके लिए अच्छा समय था, और रावण के जो अनुयायी थे वो खत्म हो गए, बुरा समय। दोनों साथ चलेंगे। तो इसी प्रकार हमारे गुरुदेव के जो साथ जुड़ जाएगा, उनकी नैया में बैठ जाएगा, वो तो इस प्रलय से बच जाएगा। नहीं तो जो घोषणा है 8 अरब से दुनिया की आबादी 2 अरब रह जाएगी, निश्चित रूप से ये सिद्ध होकर रहेगी। और 2 अरबों में वही लोग रहेंगे जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े होंगे, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े होंगे। और युग को एक देखिए, अपने घर में एक सदस्य होता है, अगर वो पथभ्रष्ट हो जाए, नशा करने लगे या बुरी आदत, तो उसको सुधारने में हमारा एड़ी का पसीना चोटी पे आ जाता है, हम सुधार नहीं पाते। और परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी दुनिया को सुधारने का जिम्मा लिया है, हम लोगों के बल पे लिया है। हम लोगों को अंगभ्य की उपाधि दी। हम सब लोग दिव्य आत्माएं यहाँ विराजमान हैं, और अवसर भी बहुत अच्छा है। ज्योति और कलश दोनों आपके द्वार पर आए हुए हैं। बड़ा सौभाग्य होता है जिनके द्वार पर ये परम पूज्य गुरुदेव की चेतना, जिसके सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 प्रदर्शन की, इतनी कठिन साधना करके, और गुरुदेव से जो जुड़ जाता है, जो शिष्य बन जाता है, तो उसको परम पूज्य गुरुदेव कितना बड़ा अनुदान देते हैं कि एक अंश का अवतारी बनाते हैं अपने जप का। देखिए गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु और शिष्य का नाता जो होता है सबसे बड़ा नाता होता है। क्योंकि जब हम लोगों का शरीर समाप्त होता है, हम इस संसार से विदा होते हैं, तो हमारे उसी क्षण हमारे शरीर के जो भी रिश्ते नाते होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सब उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं, वहीं तक की यात्रा होती है। लेकिन गुरु और शिष्य, गुरु जी हमारा साथ तब तक पकड़े रहते हैं, हमारा हाथ, जब तक वो हमारी आत्मा का विलय गायत्री माता के चरणों में। 84 लाख योनियों का फंदे में हम लोग सब फंसे हुए। तो ऐसे समर्थ गुरु महाकाल के साक्षात अवतार हैं। तो ऐसे गुरु के ही बस की बात है जो हमारी 84 लाख के फंदे की यात्रा को बहुत ही सूक्ष्म करके और बहुत ही जल्दी हमारा मोक्ष। तो ये तो हुआ हमारा मानव तन लेने का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम आए हुए हैं। हम मोक्ष के उद्देश्य से ही तो आए हुए हैं। हमें भगवान ने ये तन इसीलिए दिया कि हम इस शरीर के माध्यम से, ये जो हमारे हम लोगों को शक्तियाँ मिली हुई, ये किसी भी 84 लाख योनियों में से किसी को भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि हाथ पैर नाक कान बुद्धि विवेक। तो इसका जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, हम अच्छे कार्य में करें, पॉजिटिविटी में करें, और ऐसे समर्थ गुरु का जिन्होंने इतना बड़ा काम का जुम्मा लिया हुआ है कि पूरे संसार को बदलने का, तो उसमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, गुरुदेव का सहयोग करें। बस आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि ये संधि काल है, प्रदोष काल है। प्रदोष काल में, संधि काल में की गई साधना, पूजा पाठ कई गुना अधिक फल देती है। तो बस गुरु जी का
काम जरूर करें। अपने कम से कम इस वर्ष में 5 लोगों को तो जोड़ेंगे, 5 परिवार। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। और देखिए, गायत्री साधक में बड़ी शक्ति आ जाती है विलक्षण। एक तो गायत्री साधक को बड़े सोच समझकर अपने वाणी से वाक सिद्धि करती है। वाणी से शब्द निकालने चाहिए बहुत सोच समझकर। अगर किसी के प्रति द्वेष भी है, कोई मतभेद भी है, तो उसके बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि हम लोगों में को इतनी शक्ति दी है गुरुदेव ने कि अगर हमने गलत सोच लिया तो वो गलत हो जाता है और पाप के हम भागीदार बन जाते हैं। तो किसी के लिए भी किसी की निंदा ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी से द्वेष ना करें। हर एक जो कर रहा है अपने कर्मों का फल अपने आप गुरुजी जाने वो जाने। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है ऐसे परम गुरु से जुड़े हुए हैं। देखिए, गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा गुरु आपने नहीं देखा होगा संसार में, जो कि शरीर के समाप्त होने के बाद उससे कितने लोग हम जुड़ते जा रहे हैं। 16 करोड़ हो गए, और 16 करोड़ से बहुत जल्दी हम 64 करोड़ तो बनी जाए। जिस तरह हम लोगों का ये जोड़ना चाहिए, तो इसलिए बस यही अनुरोध है कि गुरु जी से जोड़ते। हम लोग डाकिए का काम करते हुए संदेश दे रहे हैं, आगे का काम तो गुरु जी भी छाट के जोड़ते हैं, हर एक को नहीं जोड़ेंगे। जो दिव्यात्माएं होंगी जिनमें वो भाई साहब ने बताया ना कि मालवीय जी ने देखा कि बच्चे में बहुत वो है, होनहार है, तो ऐसे लोगों को वो चुनते हैं। और हम लोग तो उनके कई जन्मों से शिष्य हैं, तो इसलिए अपने शिष्यत्व के धर्म को निभाते हुए और बड़ा अच्छा सहयोग हुआ। शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है मेरे डॉक्टर से। आप लोगों ने बहुत आप लोगों के परिवार पे गुरुदेव के अनुदान वरदान अनवरत बरसते रहें, खुशियाँ। इस अवसर पर सबसे पहले जन्म शताब्दी की जो योजनाएं चली हैं, तो हमारे गुरुद्वारे से सबसे पहली योजना ये ज्योति कलश रथ यात्रा आगाज करते हुए हमारे ज़िले में आज आई है। तो इसका स्वागत हमारे ज़िले में पूरे उत्साह, जोश और पूरे मनोयोग से हम लोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये हम लोगों को डाकिया बन के श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए घर घर अपने गुरुदेव को, गायत्री माता को ले जाना है। और इसमें देव स्थापना के चित्र जरूर रख लीजिएगा भाई साहब। देव स्थापना, गायत्री चालीसा और दीक्षा सेट साथ में हैं। कल रख ली, कल से रख ली। उसी प्रकार गुरुदेव ने कहा है कि मेरी प्राण शक्ति ऐसे लोगों को पकड़ेगी जो मेरे योग्य हैं, धर्म के योग्य हैं, समाज के योग्य हैं, जो प्रामाणिक हैं। तो गुरुदेव ने अपनी शक्ति ब्रह्मांड में फैला रखी है, और वह शक्ति इस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ वो हीरे पड़े हुए हैं उन्हीं से जाके चिपकती है। इतना बड़ा शामली शहर है, आज हम लोग आप ही के घर में क्यों आए पहलियों में? एक विचारणीय बिंदु है कि सबसे पहले आप ही के यहाँ आए। और देखो, भगवत कृपा है, प्रारंभ में ही कितनी ऊर्जा, ऐसा लगता है कि देव शक्तियों के अनुदान वरदान बरस रहे हैं हम सब पर। ये किसकी कृपा है? ये सब उन्हीं की कृपा है। और आप सब अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छी आत्माएं हैं, जो हम सबका आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिलन हुआ। इन्हीं बातों के साथ अब अगले कार्यक्रम की तैयारी में लगे हम सब। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे इस उपजोन मेरठ के उपजोन समन्वयक परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, और इस ज़िले के एवं हमारे पास में मुजफ्फरनगर ज़िले के भाई मिश्रा जी, अवकाश चौधरी जी, और सभी इस ज़िले के आत्मीय भाई और बहनों, और हमारे अपने ही मित्र
डॉक्टर मनोज कुमार जी बागपत में रहते हैं, उन्होंने भी इस यहाँ का जिम्मेवारी लिखी भी है। आत्मीय भाई और बहनों, ये मंगल ज्योति कलश यात्राएँ इस देश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले और गली गली और यहाँ तक कि घर घर और घर घर नहीं, एक एक व्यक्ति को छूकर चल रही है। उद्देश्य क्या है? मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्गीय वातावरण। इसका लक्ष्य लेकर क्या निकले हैं कि हम स्वयं जागें और सबको जगाएं। आज हमारे जिन भाइयों ने दीक्षा ली है, किसी प्रकार का कोई संस्कार कराया हुआ है, शांति कुंज में किसी न किसी रूप में तन मन धन से सहयोग करते हैं, शांति कुंज गए हैं, कोई बैठ गए हैं, कोई किसी कारणवश दूरी बढ़ा रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो गए हैं। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, संस्कृति मंडल, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी यानी बाल संस्कार साने अनेक, कोई वृक्षारोपण से, कोई नशी मुक्ति से, जो भी कोई हमारे भाई बहन दीदी हैं, उन सबको हम इस मंगल ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से सबको मिशन के टच में लाए। क्यों? क्योंकि ये जो अवसर आया है हमारे सामने 2026 का, ये हमारे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं। हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम इस ज्योति मंगल अखंड ज्योति के प्राकट के 100 वर्ष, जन्म शताब्दी वर्ष, परम वंद्य मनु माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अगले वर्ष कुछ गुरुदेव की आध्यात्मिक साधना के 100 वर्ष से त्रिवेणी संगम बन रहा है। हम सबको जीवन में ये सौभाग्य आने वाला नहीं है, इसलिए हम सबको जागें और जगाएं। अब बात आती है, ये तो सब जानते हैं। दिव्य दीप को नमन करे हम सौभाग्य जगाए, दिव्य दीप को नमन करे हम सुख सौभाग्य जगाए। संकस में तप की ऊर्जा ले मन वांछित फल पाए, दिव्य भाव भर देता उर में, दिव्य भाव भर देता उर में, मन भूता निशितो यामि प्रमणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीड्यमानो वरुणैः बोध्यर्षगुं समानयायो प्रमोति। ॐ मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजश्च बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नोतरिष्ठम् यज्ञमिमं ददातु विश्वे देवासयमादयं सामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने अपने अक्षत पुष्प श्रद्धा समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़िए। इसी के साथ छोड़ के जाइए, सभी एक एक करके छोड़िए। और ये हाथ और सभी हाथ जोड़ के उस गुरु शब्द को प्रणाम करेंगे, उनका भी ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुष्माणं प्रजान्तसंकीर्तिं श्रवणं ब्रह्मवृचसं मह्यं दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम्। यहाँ कलश में और अखंड दीप में समस्त शक्ति विराजमान है, गुरु जी की सत्ता यहाँ विराजमान है। इसलिए सभी एक बार हाथ जोड़ें, थोड़ा मस्तक झुका करके नमन वंदन करें और भाव करें उन गुरु सत्ता से कि हमको अपने कार्य में करने का सौभाग्य देना, हमारा समय दान अंश दान का एक अंश आपके कार्य में लगे, ऐसा भाव हमारा बना देना। इसी भाव के साथ जन्म शताब्दी में हमारा कुछ न कुछ अंश लगे। जन्म शताब्दी समझ गए, एक ऐसे अभियान की 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं युग निर्माण का, इसलिए उसमें जिसका जो अंश लग जाए वो उतना ही सौभाग्यशाली है। ऐसी अनुकंपा हमको मिले, इसलिए हाथ जोड़े, थोड़ा मस्तक झुका के नमन और नमन करें।
ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुभावि सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे